दोस्तों, एक लेडीज अपनी 6 महीने की बेटी को एक खंडर से मकान में छोड़कर वो चली जाती है और 12 साल बाद जब वापस लौट के आती है तो वो वहाँ पर आकर रोती है, चिल्लाती है कि मेरी बेटी को मुझे दे दो। उस मकान में चीखती है, पुकारती है और क्यों वो अपनी बेटी को 6 महीने की थी, उसको छोड़ के चली गई थी, उसको रोता बिलखता छोड़ के चली गई थी, उसका बिना परवाह किए हुए, बिना सोचे हुए उसके बारे में छोड़ के चली गई थी। और जब वो लौट के आई तो एक नर्स ने उसके खींच के तमाचा लगाया और कहा, अब तुझे याद आई है अपनी बेटी की, आज 12 साल हो गए। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, एक लेडीज थी, तो उसकी एक बेटी जन्म लेती है। बेटी जन्म लेने के बाद उसके पास इतना भी नहीं था कि मान लीजिए खाने के लिए एक वक्त के लिए भोजन हो। दोनों वक्त का तो बात ही छोड़ो, एक वक्त के लिए भोजन हो। तो इस बात को लेकर वो बहुत दुखी हो जाती है और दुखी होने के बाद वह एक निर्णय लेती है। वो निर्णय लेती है कि मैं अब इसको यहीं पर छोड़कर और मैं कहीं दूर चली जाती हूँ। वो उसको वहां पर छोड़कर उसी को उसी खंडर से मकान में, जहां पर एक सुनसान जगह थी, गांव के बाहर था, वहां पर छोड़कर वो चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी है नोएडा की। नोएडा में रहने वाली जो स्त्री थी जिसकी मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, वो अपनी बेटी को वहीं खंडर से मकान में लिटाती है और वहां से बाहर से लॉक लगाकर वो वहां से चली जाती है। वो किसी को नहीं बता के जाती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। वो लड़की थी, बच्ची थी छोटी सी 6 महीने की। वो रोती है, चिल्लाती है। उसको 24 घंटे हो गए थे। 24 घंटे हो गए थे तो उस रास्ते से बहुत कम ही लोग निकलते थे। एक व्यक्ति था, वो अपनी ड्यूटी जाया करता था, उसका नाम था विपिन। विपिन कभी कभार उस रास्ते से निकलता था। जिस रास्ते पर वो खंडर सा मकान था, वो औरत रहती थी। जब उस रास्ते से वो निकल रहा था, उसकी बाइक धीमे थी, वो अपनी ड्यूटी जा रहा था। उसको अचानक उसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनता है कि बच्ची आखिर में क्यों रो रही है और इतनी तेज तेज रो रही है। इस खंडर से मकान में कोई रहता है या नहीं रहता है। तो उसके बाद वो वहां पर खड़ा होकर देखता है और उसके बारे में सोचता है। फिर वो कहता है, शायद कोई हो सकता है, बच्ची रो रही होगी, पता नहीं। वो वहां से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन उस बंदे के मन में पूरा दिन हो गया उसको ड्यूटी करते हुए अपनी ऑफिस में। ड्यूटी करते करते ही उसके मन में यही बात गूंज रही थी कि आखिर में वो बच्ची क्यों रो रही थी। एक सुनसान जगह थी, पता नहीं कोई था या नहीं था। ड्यूटी उसकी खत्म होती है, शाम होती है, शाम को आता है। शाम को 4 बजने का समय था। फिर से वो अपनी बाइक लेके उसी रास्ते से निकलता है और वहीं पर अपनी बाइक रोकता है। तो बच्ची की रोने की आवाज थी, लेकिन अब आवाज कम थी। कम का मतलब ये है कि आवाज बराबर हो रही थी बच्ची, लेकिन उसके आवाज जो थी वो धीमी हो गई थी। उसको 24 घंटे से ज्यादा ही हो गए थे रोते रोते। 24 घंटे सुबह थे, फिर शाम को 24 घंटे से ज्यादा ही हो गए। तो वो सोचता है, पता नहीं क्यों ये बच्ची रो रही है। उसका मन नहीं मानता है। वो बाइक अपनी वहीं स्टैंड लगाता है, खड़ी करता है। खड़ी करने के बाद वो खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करता है। जब खिड़की से झांकने की कोशिश की उसने, तो उसने देखा कि एक पलंग पर एक बच्ची लेटी हुई है। उसके पास कोई भी नहीं है और बच्ची वो रो रही है। जब वो बच्ची रो रही थी तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर में क्यों। बाहर से लॉक लगा हुआ है, इसके पास कोई नहीं है, छोटी सी बच्ची है और ये क्यों रो रही है। इतने में वो अपना फोन निकालता है और पुलिस के लिए कॉल लगाता है। पुलिस को ये इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। तो वहां पर कुछ ही समय के बाद पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो पुलिस उस खंडर से मकान का जो लॉक लगा के चली गई थी वो औरत,
उसको तोड़ती है। तोड़ने के बाद उसमें अंदर जाती है, अंदर देखती है तो वहां पर कुछ भी नहीं था, न कोई व्यक्ति था, केवल उस बच्ची के सिवा। उस बच्ची को तुरंत वहां से पुलिस उठाती है। उठाने के बाद वो उसको एक हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट था उसमें ले जाती है उसका ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बच्ची की आवाज अब बिल्कुल ही धीमे हो गई थी। रोते रोते वो बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। अब मान लीजिए कि उसके शरीर में बिल्कुल जान भी नहीं रही थी, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे, उसको भूखी भी थी और रोते रोते वो मतलब बिल्कुल शरीर से कमजोरी हो गई थी। बच्चा ही था आखिर में 6 महीने का। और पुलिस उस विपिन, उस व्यक्ति का धन्यवाद करती है और कहती है कि आपने इस बच्ची की जान बचाने के लिए आपका बहुत एहसान है, आप धन्य हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन किया। विपिन भी वहां से चला जाता है। पुलिस वहां से उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस बच्ची को एडमिट किया जाता है और वहां पर नर्सों की देखरेख में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो मेन डॉक्टर थे, वो मेन डॉक्टर आते हैं, उसको देखते हैं। देखने के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर जाते हैं और अपनी नर्सों को बता जाते हैं बच्ची को ये मेडिसिन लगनी है। अब बच्ची का स्वास्थ्य धीमे धीमे सही होने लगा। 4-6 दिन हुए, बच्ची का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। उसके खाने पीने की खा तो नहीं सकती थी, लेकिन उसको दूध वगैरह बाहर से मंगाया, उसको पिलाया, मेडिसिन लगाई, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। और वहां पर एक नर्स थी, वो नर्स, उसका नाम था संध्या। संध्या नर्स थी। वो उस बच्ची को देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि वो भी एक अनाथ थी। वो अनाथ आश्रम में बड़ी हुई थी और वहीं से उसने पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद वो एक सरकारी नर्स के रूप में कार्यरत थी। तो उसको अपना बचपन याद आ जाता है, अपना अतीत याद आ जाता है कि मैं भी एक अनाथ हूं और ये भी एक अनाथ है। तो वो अपने मन में सोचती है कि मैं इस बच्ची को अनाथ नहीं रहने दूंगी। अनाथ तो है पर इसको महसूस नहीं होने दूंगी कि ये अनाथ है। तो उसके बाद वो अपने मन में ठान लेती है कि मैं इसको अपनी बेटी के रूप में पालूंगी, क्योंकि मुझे माँ का प्यार नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस बच्ची को मैं इसकी माँ जैसा ही प्यार दूंगी, इसकी माँ बन के ही इसको पालूंगी। तो वो जो संध्या थी, शाम होती है, अपनी ड्यूटी से घर चली जाती है। घर जाने के बाद जब वो अगली सुबह आती है तो बच्ची का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया था और डॉक्टर थे, उन्होंने उस बच्ची को वहां से डिस्चार्ज कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस ने उसे एक अच्छे जो अनाथ आश्रम था उसमें ले जाकर छोड़ दिया और वहां से डॉक्यूमेंट बनवाए और पुलिस अपने पास रख लिया। उसके बाद जब संध्या सुबह आती है तो देखती है कि वो बच्ची नहीं मिली। तो अपने स्टाफ वालों से पूछती है, इधर उधर देखने की कोशिश करती है, नहीं मिले। तो स्टाफ वालों को पूछती है कि ये बताइए मेरी बेटी थी वो कहाँ गई। तो उसके स्टाफ में जो नर्स थी वो कहती हैं, एक बात बताओ, आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी बेटी कहाँ से आ गई। इस बात पर वो हंसने लगती हैं। वो कहती है, नहीं, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो बच्ची थी, जो उस खंडर से मकान से लाई गई थी, वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसके बाद यहाँ सर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया और पुलिस को दे दिया। पुलिस वालों ने ले जाकर बताया सर ने कि अनाथ आश्रम में उसको छोड़ दिया है। तो इस बात को लेकर वो बहुत चिंता में थी और दुखी हो गई। लेकिन वो कहती है कि अनाथ आश्रम कौन से वाले में छोड़ा है, उसका एड्रेस बताइए। तो सर के पास जाती है, सर से एड्रेस लेती है और वहां से उस दिन की अपनी छुट्टी भी लेती है कि मुझे छुट्टी चाहिए सर, मैं उसी के पास जा रही हूँ। वो उस अनाथ आश्रम में पहुंचती है। अनाथ आश्रम में पहुंचने के बाद उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देती है। तो अनाथ आश्रम वाले कहते हैं ये तो पुलिस द्वारा आई है यहाँ पर, तो आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको फुल डॉक्यूमेंट के साथ एग्रीमेंट करना होगा कि आप इसे अपने बच्चे की तरह ही पालोगी। तो वो इस बात पर सहमत हो जाती है और वहां से एग्रीमेंट करके टोटल डॉक्यूमेंट लेती है और वहां से अपने घर के लिए चली आती है। जो संध्या थी उस बच्ची का अच्छे से देखरेख करती है, अपनी बच्ची की तरह देखरेख करती है, उसको अच्छे से ख्याल रखती है, नहलाती है, धुलाती है। कुछ समय के बाद वो बच्ची बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो उसके बाद उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देती है और वो बच्ची वहां पर पढ़ने चली जाती है। पढ़ने जाती है, डेली आती है। वो अपनी ड्यूटी से आती है, उसको लेने जाती है।
उसका अच्छे से देख रेख करती है। बच्ची की उम्र हो गई थी अब 5 से 6 वर्ष। उसको अच्छे स्कूल में रखा। 7 वर्ष होती है, धीरे धीरे बच्ची वो बड़ी हो जाती है। जब धीरे धीरे बच्ची वो बड़ी हो जाती है तो उसकी वर्ष आयु हो गई थी करीबन 10। तो बच्ची अचानक से पूछती है कि माँ, मुझे एक बात बताइए कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो वो कहती है, बेटा, पिता का क्या करना तुम्हें, कि सभी के पिता आते हैं, माता जी आती हैं, तो तुम माँ मुझे तो लेने जाती हो, मुझे स्कूल छोड़ने जाती हो, लेकिन अपने पिता कहाँ हैं हमारे, जो हमको लेने नहीं जाते हैं ना छोड़ने जाते हैं। सब कहते हैं कि तेरे पिता नहीं आते हैं। मेरे फ्रेंड हैं क्लास में, वो कहती हैं कि तेरे पिता नहीं आते, तेरी माता ही आती हैं, मेरे पिताजी कभी कभी आते हैं। तो इस बात को लेकर वो चिंतित हो जाती है और कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर हो जाती है। फिर वो कहती है कि बेटी, तेरे पिता तेरे जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी उनकी, वो इस दुनिया में नहीं है। बच्ची समझ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, पिताजी खत्म हो गए हैं मेरे। तो अपने फ्रेंडों को जाकर भी वो स्कूल में बताती है कि मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो मैंने अपनी माँ को पूछा था, तो मेरी माँ ही है इस दुनिया में और मैं हूँ। हम दोनों का आपस में केवल दो ही हैं, जो मेरी माँ है और मैं माँ के लिए हूँ। फिर इस बात को लेकर संध्या थी, वो बहुत चिंतित थी कि बच्ची को अभी नहीं बताया, अभी छोटी है, मैंने बात को टाल दिया, लेकिन बड़ी होगी तो इस बात का राज तो खुलेगा ही खुलेगा। संध्या सोचती है कि इस खंडर से मकान में कोई तो कोई कभी ना कभी आएगा। तो वो डेली सुबह उस बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद वो उसी खंडर से मकान में 1 घंटा के लिए बाहर बैठती है कि कोई आए और मैं उससे पूछूं कौन है आखिर में। उसको 1 साल हो जाती है, दूसरी साल होने को जाती है। अब बच्ची हो गई थी 12 साल की। अचानक से संध्या अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद लौट ही रही थी, तो वो आवाज को सुनती है कि इसमें कोई रो रहा है, इस खंडर से मकान में कोई रो रहा है। तो वो आवाज सुनती है कि कोई एक लेडीज है, वो रो रही है और उसमें रोने की आवाज आ रही थी कि मेरी बेटी को मुझे लौटा दो, मेरी बेटी कहाँ है। इतने में वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद कुछ क्षण के लिए उसको देखती है और उसकी बातों को सुनती है। बस वो यही कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी बेटी को वहां छोड़ के चली गई, मेरी बेटी कहाँ है, मुझे लौटा दो। बार बार उस रूम में चिल्लाती है, मानो को उस मकान से कह रही है, उस मकान की दीवारों से कह रही है। लेकिन इतने में संध्या जाती है और उस औरत के खींच कर तमाचा लगाती है गाल पर, और वो कहती है, अभागिन, तुझे अब याद आई है, 12 साल हो गए, 12 साल बाद अब तुझे याद आई है कि तेरी बेटी कहाँ है। तो वो और ज्यादा रोने लगती है और उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उससे मिला दो, मेरी बेटी को वापस लौटा दो। तब वो कहती है कि एक बात बताओ आप, कि आप इतने दिन से कहाँ गई थी, बच्ची को क्यों छोड़ा आपने, इतनी बेरहम बन गई थी कि माँ कभी, मैंने सुना है, और मैं भी एक माँ ही की तरह हूं, मैं भी एक लेडीज हूं, कि माँ कभी इतनी अभागी नहीं होती है। बच्चे अभागे निकल जाते हैं, लेकिन माँ इतनी अभागी नहीं होती है कि अपने संतान को भी त्याग दे। तो वो कहती है, मेरे साथ एक मजबूरी थी। तो वो कहती है, संध्या कहती है कि आपके पास क्या मजबूरी थी, आपके साथ इतना क्या दुख संकट था कि बच्ची को छोड़कर तुम यहां से चली गई थी। तो वो कहती है कि मैं एक धंधा करती थी, मैं गंदे काम करती थी, गंदे काम करती थी, इसी वजह से मैंने ये यहाँ पर एकांत में ये मकान लिया था। मकान लेने के बाद इसमें रहा करती थी। जब मैं गंदे काम करा करती थी तो फिर कुछ समय बाद मेरी बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं एक वक्त की रोटी खा सकूं, अपना पेट भर सकूं। दोनों समय की तो बात छोड़ो, एक वक्त की रोटी खाने के लिए मेरे पास इतना कुछ भी नहीं था कि मैं अपना पेट भर सकूं और अपनी बच्ची का पेट भर सकूं। तो इसको निर्णय लेने के बाद में सोचा मैंने कि बच्ची को यहीं छोड़ती हूँ और मैं चली जाती हूँ। तो मैं दूसरे शहर में चली गई थी। इसी बात पर संध्या बोलती है कि एक बात बताइए, आपकी बेटी है, मैंने पाल रखी है, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है, मेरी बेटी के समान है। तो वो कहती है, आपने पाला है, अच्छी बात है, आपका मैं जीवन भर कभी एहसान नहीं भूलूंगी, पर मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो, मेरी बेटी से मिलवा दो। तो वो कहती है कि आप
ये मत कहिए कि मेरी बेटी है। जन्म आपने दिया है लेकिन पाला मैंने है। आपको यही अच्छा रहेगा कि उसको बेटी ना कहें, उसको अपनी मां ना बताएं। तो वो कहती है कोई बात नहीं है, मैं उसको अपनी बेटी नहीं कहूंगी, पर आप अच्छे से उसका ख्याल रखना, अच्छे से उसको रखना, यहाँ तक हो सके तो पढ़ा लिखाना, तो आपका नाम रोशन करेगी। मैं तो एक अभागी हूँ। इस बात को लेकर संध्या कहती है कि आपकी बच्ची है, मेरी बच्ची है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये सवाल पूछती है कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो इस बात पर वो रोती है और कहती है कि बहन, मुझे इसके पिता का तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैं गंदे काम ही करती थी, तो ये नहीं पता कि इसका पिता कौन है, कौन नहीं है। तो इस बात को लेकर वो दुखी हो जाती है। दुखी होने के बाद बस ये कहती है कि मैं अब जा रही हूँ बहन, मैं अपनी बेटी को ना देखूं कोई बात नहीं है, पर मेरी बेटी की अच्छे से देख रेख करना, उसको कामयाबी हासिल कराना। बस इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वो लेडी जो होती है वहां से चली जाती है। तो संध्या लौटती है अपने घर। संध्या अपनी शादी नहीं करती है, क्योंकि उसने उसको अपनी बेटी के रूप में ही पाला था। वो शादी यदि कर लेती तो अपनी बच्ची की देख रेख नहीं कर पाती। क्या पता उसको उसके ससुराल वाले कैसे मिलते और उसका पति कैसा मिलता, उस बच्ची का ख्याल रखने देता या नहीं रखने देता। तो उसने इसी वजह से शादी नहीं की थी। और उसकी बेटी जो थी उसने भी अपनी शादी की थी बड़ा होने पर। तो उसने एक शर्त पर शादी की थी कि मैं अपने ससुराल वालों से रखा उसने शर्त कि मैं एक शर्त पर शादी करूंगी, कि शर्त मेरी ये होगी कि अपनी माँ की मैं जीवन पर्यंत सेवा करूंगी। जहाँ भी मैं रहूंगी या अपने मायके पहुँचूँ तो अपनी माँ को साथ लेके पहुँचूंगी। यदि मैं ससुराल में रहूंगी तो अपनी माँ के बिना नहीं रहूंगी, क्योंकि माँ की मैं सेवा करूंगी। माँ ने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। इतने में उसकी ससुराल वाले और उसका होने वाला पति भी मान जाता है और उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है। जब धूमधाम से शादी होती है तो वो बहुत खुश थे और उसके बाद उसने अपनी माँ को अपने साथ रखा, जीवन पर्यंत उसकी सेवा की, उसकी आखिरी सांस तक उसकी सेवा की। ये थी कहानी एक अनाथ बेटी की, और जिसे उसको उसकी माँ जन्म देने के बाद उसको 6 महीने की छोड़ के एक खंडर से मकान में छोड़ के चली गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप क्या कहना चाहते हैं महिला नर्स संध्या के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं उस बेटी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं उस औरत के बारे में जो उसको 6 महीने की उम्र में उसको खंडर से मकान में छोड़ के चली गई, और आप क्या कहना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने पुलिस को सूचना पहुंचाई कि यहाँ पर एक बच्ची रो रही है। आप किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी कमेंट बॉक्स में अवश्य राय दें। हम मिलते हैं अगली ऐसी ही क्राइम इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।